कल से मैं एक न्यूज़ देख रहा हूँ और मेरा दिमाग ना ऐसे ही ख़राब हो रहा है कि यार एक लड़की जो एक लड़के से प्यार करती थी उसके साथ शादी की और फिर भी वो उसे मार डाली। क्यों? मैं बात करूँ मुस्कान और सौरभ की। यार इतने चर्चे में है कि ये यार कहाँ जा रहा है जनरेशन। आजकल आजू बाजू ही तुम्हारे कातिल घूम रहे हैं, तुम्हारे अपने ही हो सकते हैं। इसलिए हर एज के लड़के गर्लफ्रेंड वाले बीबी वाले सतर्क रहें, वरना ये वीडियो देखिए। जीने का आप खो रखा है, उसे तो फांसी के अलावा कुछ उसके लिए है ही नहीं। वो मेरा बेटा है, ये मेरी कुछ नहीं। ऐसे माँ बाप बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो अपने ही बेटी बेटियों को फांसी की सज़ा की गुहार करें। यार एक दर्द एक पीड़ा अलग की बात है, लेकिन क्या उससे ऐसे क्या दिखा या क्या ज़रूरत थी कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के संग मिलके पति को ही मार दिया। पति मतलब पहले अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज शादी करो, इसके बाद कुछ ज़रूरतों के लेकर मार दो। देखो कितनी खुश नज़र आ रहे हैं। पति एक तरफ डांस कर रहा है, एक तरफ बीवी डांस कर रही है, एक बच्ची भी है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक फैमिली, यस फैमिली ही है, वो भी ऐसी कांड कर सकती है कुछ ज़रूरत के लेकर। क्या हो सकती है भाई? पति हो सकता है मर्चेंट है, नेवी में है, कहीं काम करता है, विदेशों में रहता है, ठीक है, साल में बहुत कम आपको समय देता है, तो आपकी कुछ ज़रूरतें होंगी। वो ज़रूरतों के लिए को लेकर आप पति को ही मार दोगे। सेम ही यार। अगर ऐसी माँ मिल जाए हर लड़की को तो फैमिली ऐसे ही बच जाए कि वो अपने किसी भी बेटा बेटी को की गलती को सपोर्ट ना करे, वो सीधे कंप्लेन करे कि हाँ ये गलती है तो गलती है। देखो माँ कितनी ऐसी, पहले तो बेटी से पता करी ढूंढ ढूंढ के क्या तुमने क्या किया, उसके बाद केस की और फिर बोल रही कि दामाद सही था, बेटी ही गलत थी। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ना ऐसे। मेरठ में एक लड़की एक लड़का शादी होती है, 5 साल की बेटी, जो पति है वो नेवी में है, बाहर से आता है, लंदन में पोस्टिंग हो जाती है। कुछ टाइम बाद वो घर आता है। जब घर आता है तो लड़की जो है इस छपरी मेंढक जैसी शक्ल के बंदे के प्यार में फंसी हुई है। वो आती है, उसकी छाती में बैठती है, पहले उसको बेहोश करते हैं, छाती में बैठती है, छुरा रखती है और आके उसको काट देते हैं 15 टुकड़े। 15 टुकड़े करने के बाद ड्रम में डालते हैं, उसको सीमेंट डाल देते हैं और पूरा जमा देते हैं। पकड़े जाते हैं दोनों जेल में, मेंढक भी गया और मेंढक की महबूबा भी, दोनों जेल के अंदर। खत्म जिंदगी। मैं बोलता हूँ भाई अगर शादी कर रहे हो तो निभाओ। अगर शादी तुम्हें लगता है भाई तुम्हारे अगर शरीर के अंदर बुलबुले फूट रहे ना, कभी इधर भी जाओ उधर भी जाओ, ये भी कर लो तो शादी मत करो ना यार। मैं मानता हूँ कि शरीर की कुछ ज़रूरतें होती हैं, तो पति से पूरा नहीं हो रहा है तो यार कंट्रोल करो ना। इतनी भी क्या जरूरी थी कि तुम चीट भी करो और उसके बाद पति को भी मार दो। यार हम जिस जगह को सेफ मानते हैं और घर, पति, बच्चे, फैमिली, वहाँ भी अब कातिल घूम रहे हैं, तो हम जाएँ कहाँ? क्या पता आपसे जिन प्यार करते हो आप कहीं साल भर के लिए हट गए, बाहर गए, घर आए, बीबी का चक्कर है और उसके चक्कर में आपकी जान चल जाए। ये जो रोड रोमियो हैं इनसे दूर रहो। ये जो सस्ते में मिल जाते हैं ना कि कहीं चलते हो नज़र मिली प्यार हो गया, यार प्यार करो या शादी करो, यकीन मत करो किसी पे भी। पहले जांचो परखो क्या ये सेफ़ है, और हो जाने के बाद भी सतर्क रहो। सतर्क रहना ज़रूरी है, चाहे किसी भी उम्र के पड़ाव पे हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, सतर्क रहो। बहुत गलत बात बोली है। तेरे को भी पता तूने क्या बोला है। देखो जी जिंदगी में कुछ भी कर लेना, लेकिन शादी कभी मत करना। मेरी माँ सिर्फ 2 दिन के लिए मेरे घर पे आई और मेरी बीवी ने जीना आराम कर दिया है। कह रही है खाना बनाते हो मेरा सर दुखता है, चाय बनाते हो मेरे हाथ दुखते हैं। एक बात बता, ईमानदारी से बता, जब तेरे माँ बाप यहाँ पे आके 2-2 हफ्ता रुकते तूने उनके लिए कभी बोला तेरे सर दुखता है, तेरे हाथ से मेरी बात में क्या बोली है? अरे मम्मी क्या छोड़ो, ये सब बोलते ना मम्मी छोड़ो, उस वजह से बिगड़ी है।
अब इसमें किसकी गलती माने? जाहिर सी बात है पालन पोषण की। ये देखो जी, ये आखिरी उतारिए साथ साथ। ये देखो अपने बाप को करिए सारा इसकी बात करने की। ये देखो जी, ये तमीज है इसकी बात करने की। अपने बाप को जो बोलती है बैल का लोड़ा, ये इज्जत है। अपने बाप को ये बैल का लोड़ा बोलती है ये तमीज है इसकी। अपनी बुआओं के कहने पे जो जी अपने बच्चों को पलवा के यो भाई जोगिंदर पलवा के फिर देखो, बाप की कुर्बानी, माँ की कुर्बानी हम कभी भूल नहीं सकते, और ना ही उसके बदले में हम कितने भी कर ले, होता ना कि हम सिवा जितना भी करे वो कम है। मेरा एक बॉयफ्रेंड था, उसको मैंने आई थिंक काफी बार चीट किया है। मैंने बहुत धोखे दिए। किसको? बॉयफ्रेंड्स को। इस चीज़ का नाम चीट है, वो प्राउडली बोला जाता है कि मैंने इतने बॉयफ्रेंड थे, इतने बॉडी काउंट थे, मैंने इतने लड़कों को चीट किया, मेरे इतने बॉयफ्रेंड थे। यही तो पॉइंट बनता ना, यही तो रीज़न है इतने सारे डिवोर्स का। ऐसे जो घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे का यही राज है कि एक लड़की एक लड़के पे डिपेंड ही नहीं है, उसे यहाँ वहाँ मुँह मारना है। उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं, एक लड़की के बहुत सारी गर्लफ्रेंड हैं, एक अगर है तो सोचते हैं कि यार ये क्या है। अब वो दौर आ चुका है जनाब, जहां मर्द बगैर शादी के रहना शुरू करेंगे। भेष बदल नर का रावण है लांग रहा लक्ष्य। इन सारी घटनाओं को देख के लगता है कि आप साला कुंवारे ही सही थे, सही थे नहीं हैं, कुंवारे ही सही हैं और कुंवारे ही रहेंगे। क्यों शादी करनी भाई? आज शादी करके लाए, क्या पता कल हमारी बेबी हमें मार दे। इसने कहा ये पुरुष प्रधान समाज है, ये तो पुरुष परेशान समाज है। इन पुरुषों के जीवन में इतनी परेशानियां हैं कि औरतों को तो इसका अंदाजा भी नहीं है। लड़कियों को तो फिर भी समाज में इज्जतदार जगह मिल जाती है, लेकिन इन लड़कों के लिए तो अलग अलग पैरामीटर बना रखे हैं। अगर दिन भर घर में पड़ा है तो निठल्ला है, कुछ काम नहीं करता। अगर दिन भर बाहर है तो लुच्चा है, लफंगा है। पैसे कम कमा रहा है तो समाज अनसक्सेसफुल कह रहा है, पैसे ज्यादा कमा रहा है तो समाज 2 नंबर का बता रहा है। अगर लड़का दहेज ले रहा है तो लालची है, अगर लड़का दहेज नहीं ले रहा है तो कोई कमी होगी उसमें। अगर लड़का जल्दी शादी कर रहा है तो गलत संगति में पड़ गया होगा, गलत काम कर रहा होगा। और अगर लड़का लेट शादी कर रहा है तो शादी हो ही नहीं रही होगी, मिल ही नहीं रहा होगा कोई। अगर लड़के के होठ काले हैं तो सिगरेट पीता होगा, अगर लड़के के होठ गुलाबी हैं तो छमिया है। अगर लड़का अपनी बीवी को मार रहा है, कूट रहा है तो राक्षस है, जाहिल है, गंवार है। अगर लड़का अपनी बीवी से बहुत प्यार कर रहा है तो जोरू का गुलाम है। तो क्या करें ये लड़के बेचारे, कहाँ जाएं यार? कुछ तो ऑप्शन छोड़ो इनके लिए। बेचारे लड़कों की सिर्फ एक गलती है, वो ये है कि ये लड़के हैं। और टफ जिंदगी है भाई तुम लोगों की, सल्यूट है भाई तुम लोगों को। अगर जीते जी नर्क देखना है तो एक लड़के की ज़िंदगी देखो। नहीं कॉमन मैन, मैं नहीं जानता कि अमीर के घरों में ऐसा होता है, लेकिन एक कॉमन मैन के लड़के की ज़िंदगी जियो, तुमको मालूम चलेगा कि यार वो नर्क में जी रहे हैं और वो खुश है। सिंपली हम लड़के ऐसे ही हैं। लड़का हमें छोड़ जाए कोई गम नहीं, उसकी माँ की किस्मत फूटी जिसकी बहू हम नहीं। जोर का झटका है जोरों से लगा। देखो बोली नहीं चाहिए, पर आजकल जो सिंगल हैं वो खुश हैं। शादी वाली ज़िंदगी तो भाई नर्क की है। एग्जाम्पल हमारे बहुत सारे भाई दे रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, किसी की बीवी किसी के चक्कर में आके अपने पति को मारी है, किसी लड़की के बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं, वो चीट कर रही है, ऐसा लगे प्राउडली बोले कि मैं तो अच्छी पता नहीं यार। आने वाले समय में हो सकता है कि जो लड़के हैं वो शादी करना ही भूल जाए। क्यों करें? हमारी भी लाइफ है, हम भी जीना चाहते हैं, शादी के चक्कर में मरे क्यों? क्या पता किसी दिन बेबी के कोई बॉयफ्रेंड हो जाए और उसके चक्कर में हमारी जान चली जाए। क्या पता बीबी के पहले से चक्कर हो, हमें ना पता, हम अगर मालूम करें तो भी जान जाए। असल में जो बीत गया ना, जो मम्मी के ज़माने की लड़कियां थी यार, वो स्वर्ग था धरती पे कि ऐसी पत्नियां थी। आजकल जो मिल रही हैं उनको देख के लगता है यार ये तो जीते जी नर्क देखने को मिल रहा है।